हाँ। होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं मर्क्यूरियस। इसके स्रोत रासायनिक खनिज से लिया गया है। यह शुद्ध पारे से डॉक्टर हैनीमैन ने विशेष विधि द्वारा औषध तैयार की गई है। हल्के रंग के केसों वाले तथा ढीली ढाली तवचा व पेशियों वाले व्यक्तियों के लिए जिनका स्मरण शक्ति दुर्बल है, इच्छा शक्ति का अभाव, जीवन से उबा हुआ हड़बड़ाकर जल्दी बोलना है। रोगी मनुष्य रूपी शीतोष्ण यंत्र के समान होता है। ताप और ठंड के प्रति अति संवेदनशील। अस्थि रोगों में रात को दर्द बढ़ता है। ग्रंथियों की सूजन के साथ कुतिता या कुतिताहीनता, किंतु विशेष रूप से जब तक अत्यधिक कुएं स्राव हो, ठंडी सूजन वितरती जिनमें पीठ धीमी गति से बढ़ती है। लगभग प्रत्येक रोगावस्था के साथ विपुल पसीना होता है, किंतु उससे भी आराम नहीं मिलता। रोगावस्था में वृद्धि भी हो सकती है और अल्पतम शारीरिक श्रम करने से भारी दुर्बलता व कंपन, प्रतिशाय, अत्यधिक छींकें, धूप में छींकें, प्रवाही तीखा संक्षारक श्राव, नथुने खुरसे हुए, नाक की अस्थियां सूजी हुई रात को तथा नम जलवायु में वृद्धि, दुर्गंधित वर्णग्रस्तता, रात्रि को नक्शील, दंतशूल, दपदपाने वाला फाड़ता हुआ विदीर्णकाली दर्द, जैसे गोली के समान चेहरे या कान तक चिलता मारता हुआ नम जलवायु, सायंकालीन हवा में गर्मराहट और ठंडे या गर्म पदार्थों के सेवन से दर्द बढ़ जाता है। गले को धीरे धीरे मसलने पर आराम आता है। दांतों का ऊपरी भाग नष्ट हो जाता है, जड़ें यथावत रहती है। दांत पीले, सर्वस्कातर और लंबे प्रतीत होते हैं। दीर्घाकार थुलथुली तंत चिन्हों से अंकित जली हुई वर्णग्रस्त रहती है। जीभ की ऊपरी सतह पर लंबी दरार, भारी मोटी अर्धलेपावृत मिली। लार की अधिकता चिपचिपा साबुन जैसा सूत की तरह विपुल परिमाण में दुर्गंधित तांबे जैसा धातु स्वाद वाली लार, अत्यधिक प्यास यद्यपि जीभ आर्द्र होती है। कर्णमूल ग्रंथि शोथ, रोहिणी, गलतुंडी का शोथ, साथ विपुल परिमाण में दुर्गंधित लार जो पूरे कमरे में फैल जाती है। रोहिणी, गलतुंडिकाएं प्रदाहित, अलजीबा सूजी हुई, विवर्जित, नगर निगरण करते रहने की इच्छा, झिल्ली मोटी पूरी टुकड़े तालू पर चिपके हटे हुए, तालु मोल ग्रंथियों का सकुए प्रदाय होने के कारण निकलने में कठिनाई, विशेषतः पस पड़ने बाद दर्दनाक बच्चा, शीश युक्त जलता हुआ कंठ, पूर्ण स्वर भ्रम, रक्तातिसार, मल चिपचिपा, साथ ही उदर शूल और मूर्छा मल त्याग के दौरान उसके बाद कुथन को मलोत्सर्जन से भी कम नहीं होती। तत्पश्चात शीत का प्रकोप और पूरा मल न निकलने की अनुभूति। रक्त की जितनी अधिक मात्रा होती है उतनी ही अधिक प्रभावी क्रिया होती है। मूत्र की मात्रा पिए गए पानी की मात्रा से अधिक होती है। मूत्र त्याग की निरंतर इच्छा, मूत्र गहरे रंग का अल्प मात्रा में रक्तिम
अन्न सार युक्त प्रतर शराब रक्तिमा तीखा ज्वलनकारी त्वचा की छिलने वाली खुजली जो सदैव रात को बढ़ाती है, मूत्र लगने से बढ़ जाती है, अतः उसे धोना अनिवार्य हो जाता है। स्तन दर्दनाक लगता है, जैसे अति श्राव के दौरान प्रत्येक बार उसमें घाव हो जाता है। ऋतु श्राव के बदले शत्रुओं में दूध, खांसी, शुष्क थका देने वाली, भौंकने वाले, दौरों में प्रकट होने वाली, रात को बिस्तर की गर्मी से बढ़ती है। साथ ही दाएं करवट नहीं लेट सकता। दाएं फुफ्स के निचले खंड को प्रभावित करती है। वक्ष से लेकर पीठ तक सुई की चुभन जैसा दर्द फुफ्स का पुतिन फुफ्स पाक में रक्तस्राव होने लगा। मुसुडोजिविया कंठगालों के अंदरूनी भागों में वर्ण जिनका आकार अनियमित, किनारे खुरदरे, गंदे और भद्दे दिखाई देने वाले, चर्बी वाले सतह से चारों ओर काला घेरा आपस में सटकर फैलते हुए, साथ ही विपुलता रक्तस्राव। रोग वृद्धि रात को आर्द्र सर्द ऋतु गर्भ में तथा ठंडी रात दाहिना करवट लेटने से पसीना होने पर। अब आता है नाइट्रोम्यूरिएटिकम। यह साधारण नमक है। यह सोडियम और क्लोराइड का मिश्रण है, अतः इसका स्रोत रसायन एवं खनिज है। अरक्तक एवं रुग्ण व्यक्तियों के लिए, चाहे ऐसी स्थिति विपुल परिमाण में ऋतुस्राव होने तथा शुक्र क्षय आदि जैसी द्रव्यों के नष्ट होने से उत्पन्न हुए हों अथवा मानसिक रोगों से, अत्यधिक कुशलता कृष्णा उत्तम जीवन यापन करते हुए भी शरीर का मांस घटता चला जाता है। ग्रीष्मकालीन व्याधियों के दौरान बच्चों के कंठ एवं ग्रीवा द्रुत गति से कृष्ण होते चली जाती है। बच्चे धीमी गति से चलना सीखते हैं। चिड़चिड़ापन, बात करने पर बच्चा चिढ़ जाता है। मामूली कारण से बच्चा रो पड़ता है। छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाता है। विशेष रूप से सांत्वना दिए जाने पर बद्धा, फूट, जल्दबाज, स्नायु दुर्बलता के कारण उसने नीचे गिरा देता है। अत्यधिक रोदनशील प्रकृति, उदास जिसका कोई कारण नहीं होता, अकेले रह कर रोना चाहता है। सांत्वना दिए जाने पर उसके कष्ट बढ़ जाते हैं। चिरसूल अल्पप्रज्ञता के कारण स्कूल जाने वाली लड़कियों का सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक बाईं ओर का सिरसूल सिर जैसे फट रहा हो, साथ ही चेहरा मिलती वमन, ऋतुस्राव से पहले उसका जवानावस्था के दौरान ऐसा संवेदन जैसे मस्तिष्क के अंदर हजारों छोटी हथौड़ियां चोट कर रही हो। पसीना आरामदायक सिरसूल दृष्टि लोभ के साथ आरंभ होने वाला साध हो, आंखों में बिजली के जैसी कौपती हुई चमचमाहट, फलस्वरूप संपंदनशील सिर दर्द, नेत्रों पर दबाव पड़ने से पराग जवर, नथुने के अंदर रहती हुई अनुभूति, कोई छोटा सा कीड़ा चला जा रहा हो, तेज धूप अथवा ग्रीष्म ऋतु के तेज गर्मी से उत्पन्न सर्दी जुकाम लगने को अत्यधिक प्रवृत्ति। जीव या नक्शेदार, साथ ही छोटे छोटे लाल धब्बे, किनारे पर दांत जैसे धब्बे, भारी कठिन संभाषण, जीवा के ऊपर बाल विद्यमान होने की अनुभूति, मलबद्धता, गुदा के सिकुड़ जाने की अनुभूति, तदुपरांत फटन, रक्तस्राव और चीख मारती हुई पीड़ा, मल शुष्क कठोर कठिन टूटने वाला मलांश के अंदर सुई जैसी चुभन, जिनको कुछ पता नहीं चलता ही गुदा में हवा खारिश हुई या मल निकलता है। मूत्र निकलते समय, खांसते समय, हंसते समय स्वतः निकल जाता है। मूत्र त्याग के दौरान यदि कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित रहता है तो मूत्र शोधन हेतु दर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तदुपरांत मूत्र मार्ग के अंदर काटती हुई पीड़ा, ऐसे दुष्प्रभाव के लिए जिनकी उत्पत्ति अन्य व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार के फलस्वरूप प्रकट होने वाले क्रोध से शोक, संताप, भय, परेशानी, नाराजगी अथवा दबा हुआ असंतोष होता है। ऋतुस्राव अनियमित प्राय मात्रा में योनि शुष्क प्रदर पनलीला प्रसव तुल्य पीड़ा, निष्फल प्रसव पीड़ा, स्तनपान कराने वाली स्त्रियों के केश स्पर्श करने पर झड़ने लगते हैं। चेहरा लाल, वृत्त चमकदार जैसे ग्रीस पुती हुई हो। नाखून के चारों ओर की त्वचा सूखी और फटी हुई, हथेलियों पर मत्स्य छाजन कच्चा लाल प्रदाहित, प्रमुख रूप से केशों किनारों पर अत्यधिक नमक का सेवन करने से, समुद्र के किनारे या समुद्री यात्रा करने से वृद्धि। शीत पित्त, तरुण अथवा जीर्ण, सारे शरीर पर विशेष रूप से कोई कठोर शारीरिक व्यायाम करने बाद, सह विराम ज्वर 10-11 बजे बाद, पुराना जीर्ण, ऐसी अवस्था में जिनकी अनुचित चिकित्सा की गई हो, विशेष रूप से कुनैन द्वारा जबर दवा दिए जाने पर सिर दर्द, साथ ही शीत एवं ताप के दौरान बेहोशी, पसीना आने से दर्द कम होता है। हृदय की फड़फड़ाहट, साथ ही दुर्बल मूर्छा जैसी अनुभूति जो लेटने से बढ़ जाती है। हृदय स्पंदन सारे शरीर को झकझोर देता है। घर के अंदर जो चोर लुटेरों के स्वप्न तथा जागने पर स्वप्न के विपरीत विश्वास नहीं होता,
जब तक छानबीन नहीं कर लेता। रोग वृद्धि प्रातः 10-11 बजे समुद्र के किनारे या समुद्री हवा से, सूर्य व स्टोव की गर्मी से, मानसिक श्रम, बात करने से, लिखते पढ़ने से। रोग हरास खुली हवा, ठंडे स्नान, अनियमित भोजन से, दाई और लेटने से। अब आता है नक्श वोमिका। नक्श वोमिका नक्श वोमिका वोमिका सभी जगह पाए जाने वाला यह पौधा है, अतः वनस्पति जगती इसका स्रोत है। कुचला के नाम से जाने वाला विषय है कुचला। इसके बीज से औषध तैयार की जाती है। दुबले पतले चिड़चिड़े सावधान ईर्ष्यालु वे बेचारी व्यक्तियों के लिए जिनके काले केस रहते हैं एवं जिनकी पित्त अथवा रक्त प्रदान प्रवृत्ति रहती है। झगड़ालू, दूसरे घृणा करने वाले, बुरी भावना से उत्प्रोत तथा दूसरों से धोखा देते हैं। अधीरता के साथ चिड़चिड़ापन, क्रुद्ध होने की प्रवृत्ति, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति, किंतु मृत्यु है। साहित्य, कठोर अध्ययन, मानसिक कार्य के बोझ से दबे हुए अधिकाधिक समय घर में या ऑफिस में लंबे समय तक कार्य करते हैं, अतः शारीरिक श्रमहीन जीवन बिताते हैं, व्यायाम का अभाव होता है, तो कष्टों से घिरे रहते हैं। साथ ही पाचन एवं उदर रोगों का बलबत्ता से पीड़ित रहते हैं, विशेष रूप से मदिरा पान करने वाले व्यक्तियों में। अति संवेदनशील, बाहरी प्रभाव से प्रति शोरगुल, गंध, प्रकाश अथवा संगीत के प्रति हल्की सी रोगावस्था भी ऐसे नहीं है। प्रत्येक हानिकारक शब्द जो भी उसके असंतोष का कारण बन जाता है। अत्यधिक नियमबद्ध एवं सावधान किंतु सहज ही उत्तेजित अथवा क्रुद्ध होने का स्वभाव, ये इतने ढीठ होते हैं कि उन्हें किसी तरह संतोष नहीं किया जा सकता। दुष्परिणाम, काफी, तंबाकू, मदिरा, चटपटे मसालेदार अथवा गरिष्ठ भोजन किए जाने के, अधिक खाना खान के, दीर्घकालिक जागते रहने, दुर्गंधित अथवा पेटेंट औषधियों के सेवन, ठंडे पत्थरों पर बैठने के, विशेष यप से गर्म जलवायु में जैसे रोगियों की चिकित्सा आरंभ करने में, एवं सर्वाधिक उपयोगी औषधि जिन्हें अनेक प्रकार की औषधियों के लिए मिश्रण को विपुल मात्रा में सेवन कराया गया हो, अथवा उन्हें कड़वी औषधियों, जड़ी बूटियों से निर्मित गोलियां, सुप्त औषधियां अर्थात नीम हकीमों द्वारा तैयार की गई दवाइयां, विशेष रूप से सुगंधित अथवा गर्म औषधियां दी गई हो, किंतु जब लक्षणों की सदृशता पाई जाना। आक्षेप, साथ ही चेतनावस्था, क्रोध, मनोद्वेग, स्पर्श, गरति आदि में वृद्धि, दर्द, चुभनशील, कोसने वाले, कठोर, कशकपूर्ण जिसमें गति व स्पर्श में वृद्धि, मूर्छित होने की प्रवृत्ति, प्रातःकाल खाने के बाद, प्रसव पीड़ा के बाद, प्रत्येक बार गंध से, प्रतिशय, शिशुओं को आक्रांत करने वाला जिसमें नाक से बोलते हैं, नजला, रात को शुष्क दिन में बहने वाला, गर्म कमरे में बढ़ता है, ठंडे स्थान पत्थर की थोड़ियों पर बैठने से खुली हवा में कम होता है, डकारें, खट्टी कड़वी नित्य प्रातःकाल मिलती है, और वमन के साथ आतर्भ्य खाने के बाद प्रातःकाल धूम्रपान से महसूस करता है। यदि वमन कर सकता है तो मुझे आराम मिल जाता है। भोजन के 2-3 घंटे बाद आमाशय के दबाव जैसे कोई पत्थर रखा हुआ हो, भारीपन और दर्द, अटकन वस्त्रों ढीला करना पड़ता है, मानसिक कार्य नहीं कर सकता। रात्रि को खाने के बाद तंद्रालु, अधीरता है, चिंता, मल त्याग की निरंतर इच्छा, निष्फल, मल त्याग के बाद थोड़ी देर के लिए आराम, मल अपूर्ण और अतृप्त लगता है, जैसे मल का अंश भीतर ही रह गया। मलबद्धता एवं अतिसार का प्रयाग कर्म, ऐसे व्यक्तियों में जिन्होंने विरेचक औषधियों का प्रयोग किया हो, ऋतुस्राव नियत समय से पहले, प्रचुर परिणाम में बहुत दिनों तक गतिशील रहने वाला, आरंभ में अनेक कष्ट जो बाद में ही रहते हैं, हर 2 सप्ताह बाद अनियमित रुक जाता है और पुनः आरंभ हो जाता है। ऋतुस्राव के दौरान पुराने लक्षण में वृद्धि, रक्त काला, साथ ही मूर्छा के दौरे, कष्ट आर्तों के साथ त्रिकास्थि में दर्द, प्रसव पीड़ा, प्रचंड ऐंठन युक्त, फलस्वरूप मल अथवा मूत्र त्याग को निरंतर इच्छा गर्म कमरा चाहती है, पृष्ठ वेदना, बैठना पड़ता है, करवट बदलनी पड़ती है, कटी वेदना, हस्तमैथुन के फलस्वरूप होने वाले लैंगिक दौर्बल्य, उष्ण अथवा ठंडी हवा से घृणा, हल्की सी गति करने से ठंड लगने लगती है, जबरदस्त अधिक गर्मी या द्वारा सारा शरीर जलता हुआ, चेहरा लाल और तथा हुआ, फिर भी शरीर को बिना ढके नहीं रह सकता क्योंकि इतनी अधिक ठंड महसूस होती है।
रोग वृद्धि प्रातःकाल 4 बजे जागने पर, मानसिक परिश्रम होने के या अधिक खाने से, स्पर्श, शोरगुल, क्रोध, मसाले, मादक पदार्थ, शुष्क जलवायु, ठंडी हवा में, राग, हरा, शाम को विश्राम करते समय लेटने पर, नमीदार भीगे मौसम में। अब आता है फास्फोरस। फास्फोरस फास्फोरस ये एक विषैला पदार्थ है जो रंगहीन, पारदर्शक अथवा पारदर्शक ठोस रूप में उपलब्ध होता है। अतः इसका स्रोत रसायन एवं खनिज है। लंबे, दुबले, पतले, रक्त प्रदान वाले और वर्ण जिनका सीना सिकड़ा हुआ, सुनहरे अथवा लाल केश अथवा त्वचा पतली और स्वच्छ रहती है, जिनकी प्रकृति अति संवेदनशील होती है, स्नायु दुर्बल, सम्मोहित होने की इच्छा करते हैं, युवा व्यक्ति तेजी से बढ़ते हैं, इनमें झुकने का स्वभाव पाया जाता है, जो हरित पांडु अथवा रक्ताल्पता के शिकार रहते हैं, विरक्त, बातचीत नहीं करना चाहते, जीवन से उबा हुआ, प्रकाश, शोरगुल, गंध, स्पर्श आदि प्रभावों के प्रति समस्त ज्ञानेंद्रियां अति संवेदनशील, चौंक पड़ने की प्रवृत्ति, बेचैन, चंचल, निरंतर गतिशील रहता है, क्षण भर के लिए न तो बैठ सकता है और न ही खड़ा रह सकता है। जलन और मेरुदंड पर सीमित स्थानों में, स्कंधास्थियों के मध्यवर्ती भाग में अथवा पीठ में नीचे से ऊपर की दौड़ दौड़ती हुई, गर्मी हथेलियां, वक्ष एवं फुफ्स में, शरीर के प्रत्येक अंग तथा उत्तक की प्राय स्नायु प्रणाली के रोग में, रक्तस्रावी प्रवणता, छोटे छोटे घावों में चूर रक्त स्राव होता रहता है प्रत्येक श्लेष्म द्वार से, भारी दुर्बलता एवं अवसन्नता, साथ स्नायुविक दुर्बलता और कंपन, सारे शरीर का जैसी द्रव्यों के नष्ट होने की दुर्बलता और थकान, सिर, वक्ष, अमाशय एवं संपूर्ण उदर के अंदर दुर्बलता, खालीपन और खोखलेपन की अनुभूति। दर्द उग्र प्रमुख रूप से वक्ष में हल्का सा दबाव देने से भी बढ़ जा सकता है। अंत परामर्श का स्थल तथा दाएं पार्श्व का सहारा लेकर लेटने में वृद्धि, ठंड से उत्तेजित होने वाली खुली हवा सहन नहीं हो, नेत्र खोलने, नीले छल्लों के घिरे हुए पलकें, फूली हुई सूजी हुई शोफ में, ठंडे खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ तथा रसीली स्फूर्तिदायक वस्तुओं के सेवन करने को इच्छा, आइसक्रीम खाने से पेट के दर्द से आराम, आमाशय के अंदर जैसे पानी गर्म होता हो वैसे ही वमन होता है, खाए पदार्थ का ऊर्ध्व निष्पेक्ष मुंह भरकर मलबद्धता, मल बारीक, लंबा, शुष्क, श्रम साध्य और कठोर, अत्यधिक जोर लगाने से कठिनाई के साथ निकल पाता है। अतिसार, प्रातःकालीन वृद्ध जनों को आक्रांत करने वाला वेदना ही, विपुल मात्रा में दुर्बलता जनक मल श्लेष्म के साथ ही साबुदाने के जैसे कर्ण, अनैच्छिक मनोमल द्वार खुला हुआ पड़ा जो निरंकुश विसूचि के दौरान रक्त स्राव बार बार एवं प्रचुर स्वच्छ रूप से निकलता है और कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। अत्यार्थों, कैंसर में रक्त निश्चेवन, अपथवृत नामक आमाशय मल द्वार मूत्र मार्ग से, अनार्थों में गर्भावस्था के दौरान पानी पीने में असमर्थ, उसे देखते ही वमन होने लगता है, स्नान करते समय उसे आंखें बंद करनी पड़ती है, खांसी, गर्म स्थान में ठंडी हवा जाने पर हंसने, बोलने, पढ़ने, पीने, खाने तथा बाएं पार्श्व के सारे लेटने में प्रवृत्ति, स्वर यंत्र इतना दर्दनाक होता है कि बात नहीं कर सकता, सबर यंत्र शुष्क, कच्चा, खुरदरा, दायक, वक्ष का भारीपन जैसे कोई भारी बोझ रखा हुआ है। युवक में क्षय रोग, बलगम जंग जैसा, रक्त वर्ण या पीप जैसा क्षय ज्वर के साथ शुद्ध शुद्ध नाड़ी, प्रचुर पसीना जिसमें की गंध रहती है, अत्यधिक नमक खाने के कुफल, रोग वृद्धि, सफर से, शारीरिक व मानसिक श्रम से, गोदिल नाम काल में ठंडा भोजन व पेय से, ऋतु परिवर्तन, ग्रीष्म ऋतु में भीगने से, बाईं तरफ दर्द, नाक, करबद्ध लौटने पर, आंधी तूफान के दौरान सीढ़ियां चढ़ते समय रोग ह्रास, अंधेरे में दाईं करवट लेटने से, मसलने से, सम्मोहित किए जाने पर, ठंडे खाद्य एवं पेय पदार्थ से, खुली हवा में ठंडे पानी से धोने से। पल्सा टिल्ला। अब आता है पल्सा टिल्ला।
फलसा, केला। हाँ कौन भाई? एक और कर देता हूँ फिर बाद में।